जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 10th क्लास वालों का। तो सामाजिक विज्ञान में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पास होने की ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं। और लास्ट के घंटे में आप क्या कर सकते हो, आज रात आप देख लो बिना पढ़े कैसे होंगे पास। तो सामाजिक विज्ञान में जो एक ऐसी ट्रिक है वो हम बताने जा रहे हैं, जिससे आप क्या, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। कैसे, तो इस वीडियो में देखने वाले तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आपकी जो सेल चल रही है, जिसका नाम है उम्मीद की किरण। आपकी ये सेल है, ये सेल आपकी 19 से क्या 20 फरवरी तक ही चलने वाली है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। टेक्स्ट बुक लेकर आया है अपनी धमाकेदार सेल, उम्मीद की किरण सेल है जो आपकी, जहां आपको मिल रहा है भारी डिस्काउंट। यहाँ इस सेल की पूरी सटीक जानकारी दी गई, इसमें हम बताएंगे आपके लिए। तो इस सेल का जो आपका टाइम है वो 19 से 20 फरवरी तक ही है। तो ये आपका समय क्या है, ये सीमित समय है। तो इस समय को क्या अपने हाथ से जाने न दें। तो आपके पास अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए केवल 2 दिन है। कितने? मात्र आपके पास 2 डे हैं। तो पास के बेहतरीन को ऑफर के लिए क्या टेक्स्ट बुक ने अपने जो सबसे लोकप्रिय का सालाना ईयरली पास पर भारी यहाँ पर छूट दी है। तो असली कीमत और सेल की कीमत क्या है? तो इसके जो असली कीमत है ईयरली पास प्रो की, ये आपके 1799 रुपये है। अगर आप ये अभी खरीदते हैं तो आपको मात्र पड़ेगा 351 रुपये का। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो क्या इसका असली जो प्राइस है तो ईयरली पास प्रो मैक्स का, इसका 1999 में है। अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 439 रुपये का। तो इसमें एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट क्या मिल सकता है? तो अगर आप और भी पैसा बचाना चाहते हैं तो पेमेंट करते समय इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। किस कूपन कोड का? तो कूपन कोड है आपका क्या जॉब। इसे यूज करके क्या, इसे इस्तेमाल करने पर आपको क्या पर 12% के अतिरिक्त आपको डिस्काउंट यानी छूट मिल जाएगी। तो कीमतों के अलावा आपको 30% का अतिरिक्त यहाँ पर प्लेटफॉर्म शुल्क का यहाँ पर लागू होगा। यह ऑफर आपका सीमित समय के लिए। अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं और आज ही अपनी तैयारी को पास प्रो के साथ अपग्रेड करें। तो इससे देरी किस बात की, इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, वहां पर आपको क्लिक करना है, अपना ईयरली पास प्रो मैक्स क्या तुरंत प्राप्त करना है। तो ये सेल जो है आपके क्या खाली 2 दिन के लिए है। 2 डे आपकी सेल चलने वाली है, 2 डे। उससे पहले ही आपको क्या इस सेल को अपना बनाना है और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करना है। जो आपके पेरेंट्स ने उम्मीद रखी है आपसे, क्या उस उम्मीद को आपको उनकी उम्मीद पर क्या खड़ा उतरना है। तो इसे जल्दी जल्दी बाय नाउ पर क्लिक करके इस सेल को अपना बनाए और हमारा कूपन कोड जो जॉब है इसे यूज करना बिल्कुल नहीं बोले। यहाँ पर आपको क्या आपको 12% का ऑफ हो जाएगा दोनों में ही। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी। तो परीक्षा की रणनीति क्या है और इसका प्रारूप क्या रहेगा? तो आपका उद्देश्य बिना किसी विशेष तैयारी के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 85 यानी 85% यानी अंक कैसे प्राप्त करें। तो पूर्णांक आपका होता है कुल 70 अंक का, 20 अंक आपको एमसीक्यू, 50 अंक आपको क्या लिखित परीक्षा होगी। तो समय आपका रहने वाला है 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, बाकी समय आपको क्या पेपर को हल करने के लिए होता है। सेकंड है आपका बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू क्यू। वायरल ट्रिक्स क्या है, आप कैसे कर सकते हैं? तो यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो इन ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन क्या 99% यहाँ पर राइट जाएगा। कैसे? जैसे किसी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी, यदि इसका विकल्प डी में से उपयुक्त सभी है तो इसका 99% आंसर आपका कितना होगा? डी ही होगा। ए और बी दोनों हैं, यदि किसी विकल्प में ए और बी दोनों सही बताया गया है
तो उसे वही चुने। तो आपको ए बी चुनना है। इनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रश्नों के अक्सर विकल्प सी के सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। अलग विकल्प जैसे कैसे हैं, यदि 3 विकल्प एक जैसे हों और एक विकल्प बिल्कुल नया या अलग हो तो वह आपका क्या सही उत्तर हो सकता है। तुक्का नियम क्या होता है, तो कुछ समय ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आने पर विकल्प ए और सी को प्राथमिकता दें। यानी आपके ए बी सी डी आपके पास 4 विकल्प होंगे, तो इसमें आपके लिए क्या ए और सी को प्राथमिकता देने, इन दोनों में से कॉमन करना है। तुक्का लगा रहे तो ये दोनों आपके आंसर है क्या, जो बोर्ड एग्जाम में है क्या, बोर्ड एग्जाम में ये ज्यादा राइट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो लिखित परीक्षा यानी खंड भी लिखने की कला क्या रहनी चाहिए आपके पास में। तो कॉपी भरते समय इन बातों का आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो खाली पेज ना छोड़े। पहली बात आपको क्या है, कॉपी का कोई भी खाली पेज नहीं छोड़ना है। तो प्रश्न छोड़ने पर 0 आपको मिलता है, तो उसमें आपको क्या कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन कुछ भी लिखने पर 2 से 3 नंबर जरूर मिलते हैं अगर आपने कुछ भी लिखा हो। अगर ये नहीं है कि आपका सामाजिक का पेपर है तो आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो आपका सामाजिक का पेपर तो आपको सामाजिक ही लिखना है। तो ज्यादा पेज भरे कैसे, तो 5 से 6 नंबर वाले प्रश्नों के लिए कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना है। तो एग्जामिनर विस्तार से लिखे और उत्तरों पर अंक देते हैं अच्छे आपको। तो मिलाकर लिखेंगे, मैंने कैसे मिलाकर लिखना है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको उत्तर ही नहीं पता है, आपको लिखना क्या है, तो इसका इस समय आपको यहाँ पे क्या आएगा, क्या करना है आपके लिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, उस विषय से जुड़ा कोई भी दूसरा उत्तर हो आपके पास में, तो उसे क्या अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में उसे बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। आपको कोई भी पेज यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई भी पेज यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्या 0 मिलेगा। अगर यहाँ पर इस पेज में आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर यहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो कीवर्ड्स और हेडिंग्स का यहाँ पर क्या उपयोग रहता है, तो हेडिंग की ट्रिक क्या है, उत्तर को हमेशा मुख्य हेडिंग में बांटे, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको क्या जो आंसर है उसको हेडिंग में लिखे। जैसे सुधार के कारण, इसको आपको हेडिंग में करना है। आर्थिक प्रभाव और आदि, इनको क्या हेडिंग में लिखना है, इनके नीचे हाईलाइट करना ना भूले बिल्कुल। कीवर्ड तकनीकी क्या है, अपने प्रश्न से मुख्य शब्द पकड़े। जैसे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कृषि परिवहन और उससे संबंधित क्या आप जानते हैं, उससे बड़ा चाह करके आप लिख सकते हैं। तो सरल उदाहरण क्या है, यदि कृषि पर एक प्रश्न है तो कुछ अच्छे बीजों की कमी, ऐसी बात नहीं है हर कई छात्र मतलब शहर से ही हो, बहुत सारे छात्र क्या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो भी ज्यादातर यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सिंचाई वगैरह का कृषि वगैरह का सारा सब कुछ ज्ञान होता है उनके पास में। तो सिंचाई की समस्या जैसी अपनी भाषा की हेडिंग में बनाकर लिख सकते हैं कि हर कोई बच्चा गांव में कुछ न कुछ अपनी खेती बाड़ी पेरेंट्स की हेल्प करवाता है। तो मानसिक आमदनी जो आपका मैप होता है उसमें कार्य जो उसकी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो आप इसमें 10 नंबर ऐसे फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो आधा नंबर का नाम आपको होता है, यदि आप केवल सही नाम भी लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर आधा नंबर मिल जाता है। अंदाजा लोकेशन, यदि सटीक जगह नहीं पता है आपको तो मैप में उस राज्य के आसपास कहीं भी निशान लगा के यहाँ पर क्या नाम आपको लिख देना है। तो सामान्य ज्ञान, यदि बांध या नदी के बारे में नहीं पता है आपको तो जो भी नाम याद हो जैसे गंगा नदी या उत्तर पश्चिमी, उसे किसी भी आपको लिखकर आना है, पर उसे छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आपको जो सावधानियां क्या रखनी है, तो ओएमआर जो आपकी सीट है उसको को बहुत ध्यान से भरें और काट पीट उसमें ना करें। अगर उसमें कोई भी आप काट पीट करते हैं तो वहां पर आपके क्या नंबर कट जाएंगे। तो क्रम क्या रहने वाला है, जो प्रश्न सबसे अच्छे आते हैं, जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे से ही आता है, इसको आंसर आपको एकदम अच्छे से पता है, तो उसे आपको सबसे पहले लिखना है और उसको क्या
आपको लिख करके आपको उसको हाईलाइट करना है। तो सुंदरता यानी हेडिंग के लिए काले पेन का और उत्तर के लिए नीले पेन का प्रयोग करें ताकि कॉपी का प्रभावशाली आपकी लगे। तो ये सब कुछ आपको ट्रिक अपनाना है जिससे कि आपके 85 प्लस यहाँ पर क्या 85 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। अगर ये सब कुछ ट्रिक अपनाते हैं तो आपको क्या कॉपी खाली नहीं छोड़ के आना है। उसमें आपने ऐसी बात तो है नहीं पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ तो पढ़ा होगा, उसमें कुछ भी आपको पॉइंट याद आ रहे हैं तो वो आप लिख दीजिए। तो आपको वहां पर क्या 2 से 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे। खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा है आप यहाँ पर का कुछ भी लिख दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं वैसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।